हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जामिनेशन का न्यू सिलेबस नया है, चेंजेस भी हुए हैं। क्या क्या चेंज हुआ है, क्या सिमिलैरिटी है 2024 से, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस में 2025 से 2024 के कंपैरिजन अगर हम करें तो। जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो SCQP 13 फॉर फॉरेंसिक साइंस। आपको ये नया पैटर्न का PDF देखने को मिल रहा है। जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें ऐसे बैकग्राउंड में ना NTA नहीं लिखा था, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं लिखा हुआ था, काफी सिंपल था। तो ऑफ कोर्स ये नया है, अपडेटेड सिलेबस है, आपको इसी नए अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई। देखो, जो हमारा कोर्स है ना, जो हमारे एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी फ्लेक्सिबल स्टडी के लिए एंड डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस हो जाएंगी। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस करेंगे। इसके अलावा यूनिट टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज MCQ, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जस्ट लाइक योर CBT एग्जामिनेशन। तो आपकी ना फुल ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से CBT एग्जाम देना होता है। ठीक है, कुछ टेस्ट तो ओपन भी है ऐप में, तो एक बार जाके डेमो देख लो कि किस तरीके से आप पेपर दोगे, है ना, मॉक टेस्ट का। इसके अलावा PYQs मिलेंगे और बहुत सारे स्पेशल MCQs, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स रिलेटेड टू योर सॉलिड प्रिपरेशन। मस्त सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी विद आवर कोर्स, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। ठीक है, हमारे कोर्स में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मिल रहा है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है भाई इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपको ये सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ FSL, स्टेट एंड सेंट्रल। इसके अलावा एथिक्स एक्सेट्रा। फिर आपको पढ़ना है फिजिकल एविडेंसेस के बारे में, फंडामेंटल ऑफ पुलिस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिमिलर है 2025। आपको पुलिस साइंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक सेम है। देखो, मैंने साइड बाय साइड ना कंपैरिजन करने के लिए, ओल्ड सिलेबस भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द ओल्ड सिलेबस। इस ओल्ड सिलेबस में यहाँ तक तो आपका सेम है। इसमें भी इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, फिजिकल एविडेंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस। इसके बाद पुलिस साइंस, फिर आता है क्राइम सीन एंड क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो न्यू सिलेबस में भी यहाँ तक सेम है, सीन ऑफ क्राइम, क्राइम सीन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है फिंगरप्रिंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स, हैंडराइटिंग के बारे में। सेम सिमिलर यहाँ पे भी आपको पढ़ना है फिंगरप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये चीज कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है। आपका जो इंडियन पीनल कोड है IPC हटा दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट हटा दिया गया है, और आपका एविडेंस एक्ट IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट हटा दिया गया। ये जो स्पेसिफिक सेक्शंस आपको पढ़ने थे ना, ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई है। आपको सिर्फ इंट्रो पढ़ना है IPC, CRPC और IEA का कि ये क्या थे, है ना। इसके अलावा ये सारे के सारे सेक्शंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। यही ही मेजर चेंज है पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में। यहाँ पे देखो, आपको कोई भी लीगल सेक्शंस के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंट्रो है। IPC क्या था, CRPC क्या था, IEA क्या था और कौन से न्यू लॉ से रिप्लेस हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट और इंप्रेशन एग्जामिनेशन है। फिर है बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। सो बायोलॉजी, सीरोलॉजी पढ़ना है आपको। इसके अलावा सेपरेशन टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंटेशनल टेक्निक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फॉरेंसिक मेडिसिन आपको पढ़ना है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी आपको पढ़नी है, ड्रग एनालिसिस आपको पढ़ना है, देन सिर्फ और सिर्फ जनरल केमिस्ट्री और बेसिक फिजिक्स आपको पढ़नी है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमारे कोर्स में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस साल भी आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस जो हमारी बैच थी 2025 की, वो एग्जाम देने के आने के बाद ही मुझे कांटेक्ट करी थी, मुझे मैसेजेस कर रही थी कि मैम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं जैसे आपने हमें अपने मॉक टेस्ट में बताया था। सो मॉक टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो आपको 2025 के लिए भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बिल्कुल भी। जब से प्रिपरेशन शुरू करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करो, बट
मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करके भी मैं आप सभी को बताऊंगी इन आवर कोर्स। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कोर्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फीस इज जस्ट फॉर 1999 ओनली। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोर्स और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो फॉर CUET PG 2025। सिर्फ और सिर्फ 65 डेज बच गए हैं, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है अपनी प्रिपरेशन के लिए, बहुत बड़े से प्रिपरेशन हो सकती है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लास एंड कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर टाइम। रिविजन कर लेंगे मस्त फटाफट और MCQs प्रैक्टिस करके अपना कंप्लीटली किल कर देंगे प्रिपरेशन को, और अपना जो CUET PG एग्जामिनेशन 2025 का बहुत ही अच्छा जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कोर्स एवरीवन। क्या चेंज है मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है। दिस इज द न्यू सिलेबस, सारे सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस अवेलेबल है NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे। CUET PG NTA जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें। सो नया सिलेबस डाउनलोड करो, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और ज्वाइन आवर कोर्स and join our course for better preparation. Thank you so much everyone. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. If you have any question, query or doubt, get in touch with me through our WhatsApp support number or put it down in the comment section so that मैं आपका response वहाँ पे कर सकूँ. Thank you so much everyone. Thank you so much everyone for watching the video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.